उदयारो ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुमारे सकल बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय मन श्री विभूषित परमाराज जी के परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पदों में सदा सदा प्रबंधन सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संसेवी परम महर्षि जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। संतों की वर्तमानाचार्य पूज्यपाद श्री को कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित तपोमूर्ति पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज को कोटि से नमन। परम श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी देवनारायण जी महाराज, देवानंद साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, पूजनीय माध्य शक्तियों और यहाँ के समिति के समस्त पदाधिकारीगण, प्रबुद्धजन, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। हमारे बीच में साधु महात्मा लोग विराजमान हैं और वे अभी बहुत शब्दों से आपकी सेवा कर सकते हैं, कर रहे थे, आगे करेंगे। जैसा कि श्रद्धेय गुरु महाराज के आनंद भक्त श्री राजेंद्र बाबू आपको जानकारी दी है कि मुझे प्रस्थान भी करना है, और ये भी जानकारी मुझे मिली है कि 4:30 तक सत्संग होगा, प्रवचन का कार्यक्रम है, फिर भजन है। तो मैं जो 5-7 मिनट आपकी सेवा में कुछ रखा हूँ वो समास रूप में, सारूप में, वह यह हरियाणा में एक संत हुए गरीबदास जी महाराज, वे कहते हैं सतवादी के चरणों की सिर पर डालूं धूल। सतवादी यानी संत लोग सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं। वे कहते हैं सतवादी के चरणों की सिर पर डालूं धूल, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। निश्चय ही 84 मिटेगी। संत सत्यवादी होते हैं और इसीलिए हमारे संत सद्गुरु महाराज हम सबों को सब संतन की बड़ी बलिहारी स्तुति देने की कृपा की है। सतवादी सब संत है आप आपने धाम, आदि की अरदास है सकल संत प्रणाम। ये संत लोग हमें, हम सबों को क्या शिक्षा देते हैं, उन्हीं की वाणी है। वे कहते हैं बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोख। बिना धनी की बंदगी, जब तक परमात्मा की उपासना नहीं की जाएगी, जब तक उस परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाएगा, तो सुख नहीं तीनों लोग। ऐसे जीव को तीनों लोगों में सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए चरण कमल के ध्यान से। तो आज उन संतों के उपदेश को, मंतव्य को, विचार को हम आप सुन रहे थे। श्री वृथा सुख संपादित नारद
मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज लेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं की जाएगी सुख नहीं मिलेगा, बिना धनी जीवन मिले। तो संत लोग बहुत कुछ हम सबों को देने की कृपा की है। संतों का चरित्र बड़ा पवित्र होता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, चोखा मेला, कदाचित आप लोग नाम सुने होंगे क्योंकि सत्संग सुनते हैं। चोखा मेला, उनके माता पिता ब्राह्मण थे। चोखा मेला अयोनिज है, यानी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए इस धरती पर जो माँ के गर्भ से नहीं। ऐसे भी जैसे संत कबीर साहब के संबंध में कहा जाता है, कुछ संत ऐसे हुए जो शरीर जब छोड़ा गया तो शरीर वहां मिला ही नहीं। जैसे कबीर साहब के संबंध में सुना जाता है, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में सुना जाता है। परम भक्ति राजस्थान में चित्तौड़ में मीराबाई जो भगवान की मूर्ति में समा गई, साड़ी थोड़ी सी बच गई थी प्रमाण के लिए। तो चोखा मेला जो संत हुए, भक्त हुए, वे भी अयोनिज थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संतान नहीं हो रही थी, लेकिन भक्ति पक्ष बड़ा उनका द्रव्य था, मजबूत था। तो महाराष्ट्र में पंढरपुर है और पंढरीनाथ यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके दर्शन के लिए दोनों पति पत्नी जाते हैं। तो जब आप किसी संत के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए या मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ, ऐसा शास्त्र कहता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मन में हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि आम बिक रहा है, आम चढ़ा देते हैं भगवान को। आम खरीद कर ले गए पंढरीनाथ के मंदिर में। अभी रास्ते में जा ही रहे थे तो भगवान को रहा नहीं गया। भगवान भक्तों के हाथ से खाने में बड़ा स्वाद महसूस करते हैं। भगवान को रहा नहीं जाता सच्चे भाव से। तो भगवान क्या करते हैं, संत का रूप बना लेते, संत रूप में आ जाते। सुदामा की पत्नी के पास भी भगवान जब मांगने गए तो सन्यासी का रूप बना लेते। भगवान को सबसे प्रिय, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सबसे प्रिय मेरे लिए संत है, उससे ज्यादा प्रिय मेरा कुछ नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान को अब रहा नहीं जा रहा था। भगवान सोचे कि अब वो लाएगा यहाँ चढ़ाएगा तो तब तक देर हो जाएगी, मैं ही चला जाता हूँ। संत के रूप में भगवान उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास चले गए और मांगने लगे कि देखो मैं तो महात्मा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, ऐसा लगता है कि भूख से मेरा प्राण छूट जाएगा, इसीलिए तुम्हारे पास खाने का कुछ है तो दे दो। बोले महाराज हम तो भगवान के लिए ये फल खरीद कर ले जा रहे थे। अब संत आ गए हैं तो संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैं सत्संग में सुन चुका हूँ। तो अब आप ही भोग लगा लीजिए। लेकिन मन ही मन सोचने लगे खाएंगे तो कितना खाएंगे, 4 खा लेंगे, 5 खा लेंगे, यहाँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा फल है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक एक फल मांगते हैं संत के रूप में। रूप संत का है, एक एक फल मांगते गए, खाते गए और छिलका गुठली उस ब्राह्मणी के आंचल में देते चले गए। ऐसा कोई संत करे ना तो लोगों को बड़ा बुरा लगे कि ये क्या है। छिलका और गुठली तो बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन भगवान उस ब्राह्मणी के आंचल में वो जूठा डालते गए
और एक एवं प्रकार से सारे फलों को भगवान खा गए। सज्जनों, अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सोचने लगे कि हम तो भगवान के लिए खरीदे थे, लेकिन अब कुछ तो मिला नहीं, जूठा ही मिला है, तो कुछ तुम खा लो, कुछ हम खा लेते हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि जब तक हम दर्शन न कर लें तब तक हम फल नहीं खाएंगे। तो ब्राह्मण आगे बढ़ गया, ब्राह्मणी पीछे रह गई। इतने में जिस आंचल में उस फल की गुठली और छिलके को बांध रखी थी वो बड़ा भारी होने लगा। इतना भारी होने लगा तो उसे रहा नहीं गया कि भारी कैसे हो रहा है। तो जैसे आंचल की गांठ खोलकर देखती है तो उसमें एक बच्चा खिलखिला कर हंस रहा था। और सज्जनों, वही चोखा मेला नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो भगवान ने आम को चखा था और उस बच्चे का मेल वहां करा दिया, इसलिए चोखा मेला उसका नाम पड़ा। अब वह माता सोचने लगी इस बच्चे को क्या करो, मेरे पेट से तो जन्म नहीं लिया है, तो किनारे में कहीं ले जाकर छोड़ दी। और उसे कोई ऐसी सज्जन जिसके पास संतान नहीं थी वो उठाकर ले गए। तो भगवान के आशीर्वाद से जन्म ले चुके थे, उन्हें बड़ा संस्कार था। भक्ति करते करते एक दिन उनके भी मन में हुआ कि भगवान को जाकर केला चढ़ा देता हूँ। केला चढ़ाने गए चोखा मेला भगवान के मंदिर में। लोगों ने कहा कि ये तो छोटी जात का बच्चा है, मारा पीटा और उसके केले को फेंक दिया बाहर। केला समेट कर वह बच्चा आता है अपनी झोपड़ी में और बहुत रोता है, बहुत रोता है। भगवान से नहीं रहा गया तो भगवान आधी रात में वहां आते हैं और कहते हैं कि चोखा मेला मुझे बड़ी भूख लगी है, केले जो तुम्हारे पास फेंके गए थे ना तुम उठाकर लाए वो मुझे खिला दो। सज्जनों, उस समय भगवान को चोखा मेला ने बड़ी खोटी कड़ी सुना दी। जब मार रहे थे मुझे तब आप बचाने नहीं आए और केले खाने यहाँ आ गए हमारे कुटिया में। कमाल है प्रभु। सज्जनों, भगवान केले खाते हैं और 4 केले अपने पीताम्बर में बांधकर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर का पट तो बंद हो गया था ना, लेकिन भगवान को कौन बांध सकता है। जब सुबह खोला गया तो भगवान के पीताम्बर में 4 केले बंधे हुए थे। अब पुजारी लोग सोचने लगे कि वो बालक फिर कैसे केले पहुंचा दिया यहाँ, मंदिर तो बंद था। इतने में वह बालक भी वहां पहुंचा दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने पहुंचा तो पुजारी लोगों ने फिर खूब मारा। यह दृश्य देखकर भगवान अंदर से पट बंद कर लेते हैं और तब आकाशवाणी होती है कि उसे अब तुम लोग स्पर्श भी न करो। बच्चा भाग कर चला गया अपनी कुटिया में और भगवान का अब द्वार नहीं खोल रहा था। सभी ने प्रार्थना की भगवान से कि द्वार खोलिए प्रभु। तो बोले उस भक्त को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर पालकी पर बिठाकर यहाँ ले आओ और उसे क्षमा मांगो, तब मैं पट खोलूंगा, द्वार खोलूंगा, नहीं तो ये द्वार सब दिन के लिए बंद हो जाएगा। सज्जनों, उस बच्चे को उठाकर लाया गया और हर तरह पालकी में बिठाकर, और जब वहां आया सभी लोगों ने क्षमा मांगी, तब भगवान ने द्वार खोल दी। और भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। सज्जनों, भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं हर तरह से योग क्षेम वहन करता हूँ अपने भक्तों का। ऐसे ही कभी भी ये भेद न माने। कभी कभी लोग हम सबों को कह देते हैं कि आप लोग तो मनुष्य की पूजा करते हैं, लेकिन नहीं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में दीन नमेख। मैं अभी आपके समक्ष जो शब्द बोलता हूँ, यह वाणी, यह बोलने की क्षमता उन्हीं के चरणों से मिली है, उन सदगुरु महाराज की चरणों से। सज्जनों, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को कौन पूछता था। तो उनकी महती कृपा है। भगवान कहते हैं
कि नारद साध सो अंतर नहीं, साधु में, संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं। There is no difference between me and saints, ऐसा भगवान कहते हैं। सज्जनों, भगवान कहते हैं जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई मेरे साधु और मुझ में अंतर देखता है, सो नर नर के जाही, वे नर नरक के भागी बनेंगे। तो सदगुरु महाराज ऐसे महापुरुष हुए जो बहुत संतों की जानकारी हम लोगों को दी और समष्टि रूप में। और ये प्रार्थना कैसी है, सब संतों की बड़ी बलिहारी। तो आज सभी संतों के विचार को हम आप सुन रहे थे। हम सब अपने हृदय को पवित्र करें, और हृदय पवित्र होता है सेवा से। भक्ति भज धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ सेवा ही है। लेकिन सबसे उत्तम सेवा क्या है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे करे। गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। तो हम ऐसी सेवा करें, हम उन्हीं का हो जाए। दुनिया में मैंने देखा है लोग कभी कभी परिचय करते हैं, महाराज जी मैं परिचय करा दूं जरा अपने परिवार का, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहुरानी, ये इस पद पर है, ये इस पद पर है। लेकिन कभी ये नहीं पता है कि मेरे एक और सबसे बड़े संबंधी हैं, वे मेरे सदगुरु भगवान हैं। कभी ये नहीं करते। सज्जनों, जिस दिन सबसे सर्वोपरि संबंध जो है हम आपका, वो संत सदगुरु के चरणों से होना चाहिए। सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप, a great relationship is what? Love in his feet, in the lotus feet of सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा संबंध है। और यह संबंध दुनिया के सारे बंधन को काटेगा। जिसका मन, जिसका तन, जिसका धन, सब कुछ उनके चरण में समर्पित हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, तन मन धन आत्म कवि अर्पण में ही आज उतरे। ध्यान दीजिएगा, जो तन और मन धन आत्म सबको समर्पण करेगा वे तो आज ही तर जाएंगे, उनको तरने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो वही समर्पित कर सकते हैं जिसके भीतर में सत्संग के प्रति लगा है। इसीलिए जब भगवान श्री राम बैठे सिंहासन पर, तो सिंह जी मांगते हैं भगवान श्री राम से क्या? भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगता हूँ, वरदान मांगता हूँ, क्या? मुझे भक्ति दीजिए, सदा सत्संग। सत्संग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 2 वर्ष नहीं, सदा सत्संग। और सदगुरु महाराज ने क्या करने की कृपा की? सत्संग नित रहो, ध्यान नित रहिए, करत सत्संग नित्य का काम है। यही हम आप करें, उद्धार करने का सबसे बड़ा सूत्र यही है। समय तो अधिक हो गया है, मेरे पास छोटी सी चीज भी आई कि नहीं आप थोड़ा सा और कुछ बोलिए, तो समय अभाव है, रविवार है, बहुत दूर दराज से लोग आए हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों से ज्यादा दूरी हमें आज तय करनी है। तो हमारे कमलेश बाबू कह रहे थे कि लोग जाना रहती और सुने। हमने कहा कि सीरियल वाले वही जाकर के छोड़ते हैं जो आप फिर से देख लीजिएगा। तो ये साधु लोग भी ऐसे ही हैं। इस मंच पर एक से विद्वान महात्मा बैठे हैं और हम आपकी सेवा फिर करेंगे, फिर आएंगे, फिर जरूर सेवा करेंगे। जैसे आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है साधु महात्माओं का दर्शन करके, उसी तरह से हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होती है आप जैसे भक्तों का दर्शन करके हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होती है। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है जिन आप लोगों का मन सदगुरु महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है। और ऐसे जिसका मन सदगुरु महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो मेरे सदगुरु महाराज के चरणों से प्रेम करते हैं। और निश्चय ही जो सदगुरु के चरणों में प्रेम करते हैं उनका उद्धार निश्चित ही होगा। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, सदगुरु महाराज की ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, मैं समिति के लोगों से क्षमा मांगते हुए समय अभाव के कारण अधिक समय नहीं दे पाया।
और फिर भविष्य में जैसी सदगुरु महाराज की मौज होगी हम आपके बीच जरूर आने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी को